रहमत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फाइनली शयान साहब मान चुके हैं परीशे के घर रिश्ता लेकर जाने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि ये सिर्फ इनका दिखावा है, इस सब के पीछे इनकी बहुत बड़ी चाल है और बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। अपने बेटे और बेटी को तो वो खुश कर देते हैं कि वो परीशे के घर रिश्ता लेकर जाएंगे, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की खुशियाँ बहुत अजीज़ हैं। बारी भी बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अलीज़े के कहने पर आखिरकार परीशे भी बारी से शादी के लिए राज़ी हो जाती है और यहाँ पर वो बारी को फ़ोन करके ये न्यूज़ सुनाना चाहती है कि कल आप ऑफ़िस ज़रूर आइएगा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो बारी को शादी के लिए हाँ करने वाली थी। बारी परेशान हो जाता है, मुझे अभी बताएं क्या बात है। लेकिन परीशा इनकार करती है, कल तक इंतज़ार कर लें। इस पर बारी कहता है कि वैसे आपने बात कल तक डाल कर ये रात बहुत लंबी कर दी है मेरे लिए। जिस पर परीशा कहती है ये रात सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी बहुत लंबी होगी। बारी इसकी बात सुनकर खुश हो जाता है। क्या कहा आपने? जिस पर परीशा कहती है फ़िक्र ना करें, कल आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। वहीं मिनाल और राहिल खुशी खुशी घर पहुंचते हैं। मिनाल तो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि इसके डैड मान गए बारी और परीशा की शादी के लिए। इन दोनों को इतना खुश देखकर अनाया अपनी मॉम से कहती है कि मैं आपको बता रही हूँ, अपनी बहू के कारनामों पर नज़र रखें आप। मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये खेल खेल जाएगी और हमें कानों कान खबर तक नहीं होने देगी। जिस पर अनाया की माँ कहती है कि मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं ये बारी का रिश्ता तो नहीं तय करवा कर आ गई। ये सुनकर तो अनाया तड़प जाती है। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई ना तो मॉम मैं इसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी उखाड़ कर इसके हाथों में रख दूंगी। इधर बारी काफ़ी एक्साइटेड है, इसे तो नींद ही नहीं आ रही खुशी के मारे और अगले दिन ऑफिस पहुंचने की जल्दी भी है। लेकिन शयान साहब इसे जानबूझकर किसी काम में उलझा देते हैं क्योंकि आज इन्होंने परीशा से खुद बात करनी है। और वहीं परीशा भी पहली बार ऑफिस जाने के लिए इतना दिल से तैयार होती है क्योंकि आज इसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है। वो ऑफिस पहुंचती है तो शयान साहब इसे पहले अपने ऑफिस में बुलाकर बात करने की कोशिश करते हैं। तुम जानती हो कि बारी तुमसे शादी करना चाहता है। इनकी बात पर परीशा शर्मा जाती है। ऐसे में शयान साहब कहते हैं तुमसे शादी करने के लिए वो मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद इसे इनकार कर दो। परीशा हैरान होती है। ऐसे में शयान साहब इसे इसके स्टेटस के बारे में बताते हैं कि तुम जानती हो कि तुम्हारे और बारी के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं बारी की शादी तुम जैसी मामूली लड़की से करवाऊंगा। वो इसे ब्लैंक चेक पकड़ाते हैं कि इस पर अपनी मर्ज़ी की रकम लिखो और मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल जाओ। परीशा की आंखों में आंसू है और वो शयान साहब का ये चेक यही फेंक कर चली जाती है। और बारी जो एक्साइटेड था कि परीशा शादी के लिए हाँ कहेगी, लेकिन परीशा इसे साफ इनकार कर देती है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती।